सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। यह हरितालिका तीज का त्योहार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस बार 18 सितंबर सोमवार को है। इस दिन महिलाएं सुबह से निर्जल व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन जल पीकर अपने व्रत का पारण करती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए और कुंवारी कन्याएं मन भावन पति के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की और हरितालिका तीज के व्रत से ही खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में माना गया है और इसके कुछ नियम भी है जो कि व्रत रखने वाली महिलाओं को ध्यान रखने चाहिए। अब जो महिलाएं शुरू से इस व्रत को करती आ रही हैं, उन्हें तो इन नियमों का पता ही है, लेकिन जो महिलाएं इस बार यह व्रत रखना प्रारंभ करेंगी, यानी कि पहली बार इस व्रत को करेंगी, तो उनके लिए इन नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि व्रत का पारण कब करना चाहिए, सरगी कब लेनी चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब के बारे में तो यही सब जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हरितालिका तीज के कुछ नियम हैं, जैसे कि जो भी महिलाएं यह व्रत रखना चाहती है, उन्हें बाकी व्रत की तरह ही इस व्रत के नियमों को मानना होता है और इस व्रत के नियम भी एक दिन पहले, यानी कि यह व्रत अगर तृतीया तिथि को रखा जाएगा तो द्वितीय तिथि को ही शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि हरितालिका तीज व्रत के पहले दिन महिलाओं को सिर धोकर स्नान करना चाहिए। इस दिन स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, यानी कि आपके भोजन में बैंगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, कोई भी मादक पदार्थ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन अशुद्ध चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, क्योंकि यह हरितालिका तीज का व्रत पूरे 24 घंटे तक चलता है, यानी कि तृतीया तिथि के सूर्योदय से लेकर चतुर्थी तिथि के सूर्योदय तक, तो ऐसे में आपको यह व्रत निर्जल रहकर रखना होता है। तो हो सके तो पहले दिन भरपूर मात्रा में पानी पी लीजिए, ताकि अगले दिन पानी ना पीने की वजह से जो आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको इतनी समस्या ना आए। इसके अलावा अब बात करते हैं सरगी की। तो इस व्रत में सरगी भी बहुत महत्व रखती है। हालांकि हर जगह पर सरगी के अपने अलग नियम हैं, जैसे कि कुछ जगह पर रात्रि में 12 बजे से पहले ही, यानी कि हरितालिका तीज में व्रत से पहले रात्रि में 12 बजे से पहले ही सरगी ले ली जाती है और कुछ जगह पर सुबह सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले। और इसके अलावा यदि व्रत रखने वाली महिला ससुराल में है तो मायके से सरगी आती है और अगर मायके में है तो ससुराल से सरगी आती है। पर हाँ, अगर दोनों जगह से ही किसी कारणवश सरगी नहीं आ पाए तो आप खुद भी अपनी सरगी बना सकती हैं, पर सरगी समय से ले लेनी चाहिए। यानी कि यदि सूर्योदय से पहले आपके यहाँ सरगी ली जाती है तो व्रत वाले दिन सुबह 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बीच में आपको सरगी ले लेनी चाहिए। सरगी में आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, नारियल पानी, दूध, केले, कुछ भी खा सकते हैं, पर सात्विक। कुछ जगह पर तो इस दिन सरगी के लिए विशेष तौर पर पकवान बनाए जाते हैं। तो जैसे भी आपका रिवाज है, आप उस अनुसार अपनी सरगी ले ले और उसके बाद पूरे दिन निर्जल रहकर यह व्रत करें। इस व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद जल पीकर किया जाता है। और हाँ, व्रत के पारण में सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। व्रत का पारण नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए। मीठा खाकर उसके बाद आप अपना नमक युक्त भोजन खा सकते हैं। इस व्रत का एक और जरूरी नियम है कि यह व्रत जब एक बार शुरू कर दिया जाता है तो यह उम्र भर
करना ही पड़ता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो यदि किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो पुराणों में यह भी लिखा गया है कि आप किसी अन्य महिला से, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से या फिर अपने पति से भी यह व्रत रखने को कह सकती हैं। पर हाँ, आपको तीज के व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, जिसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि बिना कथा के यह व्रत अधूरा माना गया है। और अपने बदले आप जिस भी महिला से यह व्रत रखवा रहे हैं उन्हें सुहाग की चीजें भेंट अवश्य करें। व्रत रखने वाली महिला को इस दिन 16 श्रृंगार अवश्य ही करने चाहिए। अब क्योंकि यह व्रत निर्जल रहकर, निराहार रहकर किया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि हम व्रत तो रखना चाहते हैं परंतु निर्जल या निराहार नहीं रह सकते। ऐसा बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर कोई बीमार हो या फिर कोई वृद्ध हो, तो ऐसे में आप जल पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत रख सकते हैं। हाँ, हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि दिन में एक ही समय आप ऐसा करें, परंतु यदि एक समय से भी संभव न हो तो आप व्रत में 2 बार भी जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं मासिक धर्म की। तो अगर, क्योंकि यह व्रत छूटता तो है नहीं, पर अगर किसी महिला के मासिक धर्म के दिन चल रहे हैं तो ऐसे में आप अपने मन में कोई भी विचार न लाएं, क्योंकि माता रानी तो सब ही जानती है। तो ऐसे में आप इस दिन के व्रत के नियमों का पालन करते हुए सुबह पूर्णतः स्वच्छ होकर, नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर अपने व्रत का संकल्प अवश्य ले। बस मंदिर से थोड़ी दूरी बनाकर बैठें और किसी भी पूजन सामग्री को छुए नहीं। सूर्य देवता को पानी भी आप अपने घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा अर्पित करवा सकते हैं और आप अपने व्रत की पूजा भी उनसे ही करवाएं और फिर व्रत के अंत में उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दे। फिर जैसे व्रत रखा जाता है वैसे ही इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए अपना व्रत करें। तो यह व्रत आपके लिए उतना ही फलदायी होगा जितना कि नॉर्मल स्थिति में होता है। इसके अलावा अब क्योंकि यह व्रत महिलाओं और कुंवारी कन्याएं दोनों द्वारा ही रखा जाता है, तो व्रत के नियम तो दोनों के लिए ही समान है। बस कुंवारी कन्याएं इस दिन 16 श्रृंगार नहीं करती, यानी कि सुहाग की चीजें धारण नहीं करती, जिसमें कि सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछुआ, पायल, ये सब चीजें। और हाँ, एक और मुख्य नियम कि इस दिन आप जो भी कपड़े पहने उसमें काला रंग ना हो सके तो इस दिन लाल, पीले और हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। और हाँ, क्योंकि यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो उनसे तो इस दिन किसी प्रकार का वाद विवाद अब बिल्कुल भी ना करें। अब एक और जरूरी नियम कि हरितालिका तीज के व्रत में पूजन में दोनों समय की ही पूजा का विधान है, क्योंकि भगवान शिव के व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, लेकिन हरितालिका तीज व्रत में ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती सुबह सुबह उठकर सूर्योदय के समय ही रेत से भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। तो यह पूजा अगर सुबह के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए यदि आप सुबह के समय पूजा करते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो पूरे विधि विधान से संपूर्ण नियमों के साथ फिर आप संध्या काल में, प्रदोष काल में तो इस व्रत का पूजन अवश्य ही करें। और हाँ, एक बात और, क्योंकि माँ पार्वती रेत की शिवलिंग बनाकर रोजाना भगवान शिव की पूजा किया करती थी, तो ऐसे में आपको भी हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजन का विधान है। और एक और जरूरी नियम कि अगले दिन जब भी हरितालिका तीज के व्रत का हम पारण करते हैं तो सूर्योदय से पहले ही जो हमने पूजन सामग्री ली है या फिर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया था और माँ गौरी की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति और उनकी सखियों की जो मूर्तियां हमने बनाई थी, उन सब का पूरे विधि विधान से विसर्जन कर देना है। कहा जाता है कि अगर इस दिन इस व्रत के नियमों को न माना जाए तो व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गौरी माता की जय।